वार्ड नंबर 49 स्थित जलकारीबाई नगर लोहार बस्ती में क्वार्टर खाली कराने की मांग को लेकर लोहार समाज के लोगों ने आरएलपी नेता आशीष सोनी और पार्षद पति निर्मल बेरवाल के नेतृत्व में अजमेर विकास प्राधिकरण पर धरना दिया। इस दौरान अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव से मिलने को लेकर पुलिस और आरएलपी नेता के बीच हल्की फुल्की बहस हुई। इसके बाद पुलिस के द्वारा सचिव से लोहार समाज के लोग और आरएलपी नेता आशीष सोनी ने मुलाकात की और उन्होंने जल्द से जल्द क्वार्टर खाली कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से समाज के लोग इस क्वार्टर को खाली करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष और वार्ड 49 की पार्षद लक्ष्मी बुंदेल भी मौके पर पहुंच गई। सभी ने एक स्वर में क्वार्टर खाली कराने की मांग करी। आरएलपी नेता आशीष सोनी ने कहा कि अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया है, जबकि उनकी ओर से उन्हें 3 दिन का समय दिया गया है। अगर इसके पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोहार समाज के लोगों के साथ वे अजमेर विकास प्राधिकरण के दोनों दरवाजों पर धरना देंगे। पिछले कई टाइम से गाड़िया लोहार का मुद्दा चल रहा था, जो आपको भी मीडिया कर्मियों को भी ध्यान है, और हमको एडीएम सिटी पूर्व एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह जी ने भी आश्वासन दिया था 15 दिन का, लेकिन 15 दिन आश्वासन के बाद भी हमारा कब्जा मुक्त नहीं हुआ। उसके बाद गजेंद्र सिंह जी ने सचिव साहब को कॉल करके अवगत कराया था कि इस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेके इस कब्जे को खाली कराया जाए, जो अलवर गेट गाड़िया लोहार बस्ती का 13 नंबर क्वार्टर है। लेकिन प्रशासन के क्या कानूनों में जुए नहीं रेंगती है। उसके बाद हमने कई हंगामे करे, उसके पश्चात इन्होंने 7 दिन का चस्का नोटिस खाली कर दिया था क्वार्टर पर कि 7 दिन के भीतर जवाब दिया जाए। वहाँ पर एचएस है रविया लक्ष्मी उर्फ रविया, जो कि अलवर गेट की मानी हुई एचएस है, देह व्यापार, दारू का व्यापार, एमडी सब कुछ करती है। तो उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पेश करे कि मैं लक्ष्मी लोहार, मेरा पति महेंद्र सिंह लोहार है, और हमको वो ये उपायुक्त साहब ने कहा कि साहब इसने जवाब में हमको डॉक्यूमेंट्स वो उपलब्ध कराएं। तो हमने कहा साहब क्या कराएं? तो उन्होंने कहा एक तो कोई आवंटन पत्र कराया। तो मैंने कहा आवंटन पत्र दो। आवंटन पत्र हमको दिया नहीं गया। एक एप्लीकेशन जरूर दी गई जिसमें लिखा हुआ लक्ष्मी लोहार पत्नी श्री महेंद्र सिंह लोहार। फिर इन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप शपथ पत्र लिख दीजिए, आप वो लिख दीजिए इनकी बेटियों से लिखाइए। क्या हकीकत में जो जिनकी ज़मीन है उनसे ही आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, उनसे प्रूफ मांग रहे हैं? इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? शुक्रवार को दोनों गेट और यहाँ इस गेट पर भारी मात्रा में हम बैठेंगे अगर 3 दिन के अंदर, क्योंकि वहाँ उत्पाद चल रहा है, वहाँ देह व्यापार चल रहा है, रात को डीजे चल रहा है, कोई बच्चियाँ हैं वहाँ छोटी छोटी, इन गरीबों के सुन नहीं रही। और सबसे बड़ी शर्म की बात हमारे अजमेर के लिए एक है कि यहाँ गरीब की जनताओं को क्या लात मार के भगा दिया जाता है, और भूमाफिया पनप रहे हैं। अवैध पट्टे कहाँ पनप रहे हैं? नगर निगम या एडीएम अवैध पट्टे सारे जो हो रहे हैं, अधिकारी पर अभी तक कोई जांच नहीं बैठी। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? अजमेर की जनता नहीं जग रही है। अजमेर की जनता को जगना चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए। 13 नंबर जो क्वार्टर है उसका जो पकड़ने, पहली बात तो ये पूरे जो सारे क्वार्टर है वो सारे लोहार समाज के लिए 1972 के अंदर आवंटित किए गए थे। जो ये रबिया उर्फ लक्ष्मी, उसका नाम लक्ष्मी रिजोनिया है, उसका आधार कार्ड भी पेश किया गया। मेरा जन्म भी जलकारी नगर का है, मैं भी वहाँ पर निवास करता हूँ। आज मेरी भी 53 साल की उम्र होगी। यहाँ पर जितने भी क्वार्टर वो सारे लोहार समाज के हैं। जो वो उसने वहाँ कब्जा कर रखा है, अवैध कारोबार करती है वहाँ पर, उसके जो जवाई हैं वहाँ पर बैठ करके इन लोगों को परेशान करते हैं। मेरी प्रशासन से यही मांग है कि अभी हम जो सचिव साहब से मिले, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम 3 दिन के अंदर कार्रवाई करके इसको इन लोहार समाज को क्वार्टर सौंप देंगे। स्थानीय पार्षद लक्ष्मी बुंदेल ने कहा कि वह लंबे समय से इन क्वार्टर को खाली करवाने को लेकर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन लोहार समाज के लोग अब आरएलपी नेता के पास पहुंच गए हैं, जबकि कागज का काम कागज से होगा। उन्होंने 2 दिन पहले ही एडीएस सचिव से इस संबंध में बात की थी और उन्होंने शुक्रवार तक का समय दिया था। एक बार पहले भी है ना, लोहार बस्ती में 2022 में एक मैटर इसी तरह का था। तो उर्मिला नाम की एक लड़की वहाँ पर अतिक्रमण करके जिस तरह से रह रही थी, तो उसको भी मैंने इस मुद्दे को क्लियर कराया था, उसको वहाँ पे क्वार्टर दिया था। और उसके बाद वहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल 22 लाख रुपए का, आज आप जाकर देख सकते हैं कि 22 लाख रुपए का वो बना हुआ है। अब वापस से इसी तरह का एक मैटर है कि एक रविया, उसकी जो लड़की है लक्ष्मी,
ऐसे करके वहाँ पर एक मुद्दा चल रहा है। सर ने इसके लिए 7 दिन का इनको नोटिस दिया था। होता ये है कि मुद्दा मैं उठाती हूँ और ये हर किसी को बुला लेते, कभी किसको बुला लेते, कभी किसको बुला देते, लेकिन होता क्या है, अंत तक कार्यवाही मैं ही करवाती हूँ और कागज़ की कार्यवाही तो कागज़ से होगी। उस समय भी मुद्दा यही था कि उठाओ और ऐसे नहीं होता है, लेकिन कानून की जो कार्यवाही होती है, कागज़ निकालते हैं, उसका आधार कार्ड क्या है, जन आधार कार्ड क्या है, इतने वर्षों से रह रही है, तो ऐसे कोई अधिकारी इस तरह से उठाए, क्योंकि कोई भी अधिकारी अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना चाहता है, हर चीज़ का एक निस्तारण किया जाता है। अब ये वाला मुद्दा मैंने उठाया। अब शुक्रवार को ये लोग आए थे, इन्होंने मुझे कहा कि मैडम लेटर दे दो। मैंने उससे पहले ही 6 महीने पहले द्रौपदी दीदी और मैं खुद आई थी, नित्या मैडम को हमने लेटर दिया। मैडम ने पूरा आश्वासन हमको दिया है कि हम इसकी पूरी कागजी कार्रवाई करेंगे और इसको जो गलत होगा उसको तुरंत के तुरंत निस्तारण करेंगे उस चीज़ का। लेकिन कागज़ की कार्रवाई तो कागज़ से ही होती है। अब होता क्या है कि ये हर किसी को बुला लेते, कभी इसको बुला लिया, कभी उसको बुला लिया। अभी हम लोग ऊपर गए, यहाँ आके ये धरने पे बैठ जाते हैं, लेकिन धरने पे बैठने से निवारण नहीं होता, कागज़ मांगते हैं, अधिकारी भी कागज़ मांगते हैं। तो मैं अभी गई तो सर ने यही बोला कि मैडम आपने 2-3 दिन पहले ही तो मुझे ये बोला था। अब ये सुबह मेरे घर पर आ गए। अब इन्होंने पता नहीं किस किस को बुला लिया और कह रहे हैं कि मैडम इसको खाली करवाओ। लेकिन अभी अधिकारियों ने पूरा अच्छे से आश्वासन दिया और 3 दिन का टाइम दिया कि हम कागज़ की कार्रवाई करके और इसको तुरंत के तुरंत खाली करवाएं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।